एक जादुई बाजा। एक जादुई बाजा। एक बार एक वीर योद्धा युद्ध से अपनी जन्मभूमि लौटा। योद्धा ने कड़ा संघर्ष किया। जल्दी ही वो सभी योद्धाओं का नेता बन गया। वो बहुत बहादुर और चतुर था और उसने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उसकी वीरता और बुद्धि से शत्रु भाग निकले और युद्ध समाप्त हो गया। पर जब वो घर वापस आया, उसे कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया। इसके विपरीत किसी कारण से राजा उससे डर गया और उसने उसे शहर से बाहर निकालने का फैसला किया। मैं तुम्हें ये शहर छोड़ने का आदेश देता हूँ। मेरे प्रभु, मैंने आपके लिए और इस भूमि के लिए लड़े हैं। क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? तुम्हें कल शाम तक शहर छोड़ देना है। मेरे भगवान, लेकिन ये उचित नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह बताने की क्या उचित है और क्या नहीं? तुम सिर्फ आदेश मानो। लेकिन अगर मैंने कल शाम तक तुम्हें शहर में देख लिया तो जेल में डाल दिए जाओगे। योद्धा बहुत दुखी और निराश था। वो समझ नहीं पाया कि राजा इतना क्रूर क्यों हो गया, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने अपना जरूरी सामान लिया और जंगल में चला गया। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रहूंगा। मुझे नहीं पता कि राजा इतना अन्यायी क्यों है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है। मुझे पता है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। जंगल में जीवन बहुत कठोर था। योद्धा जंगल से मशरूम और बेर खाता और आग जलाकर सो जाता। वो राजा से बहुत नाराज था। वो साधारण खाना खाना चाहता था और बेड पर सोना चाहता था, ना कि जंगल में। एक बार जब वो जंगल में सो रहा था, उसने अपने सामने एक नन्हा बौना देखा। नमस्कार मेरे प्रिय योद्धा, मैं तुम्हें देख रहा था और देखा कि तुम्हारे लिए जंगल में रहना कितना कठिन है और राजा ने तुम्हारे साथ कितना अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है। पर जैसे ही योद्धा कुछ कहना चाहता, बौना लगातार बोलता रहता। तो मैंने तुम्हें एक उपहार देने का फैसला किया है। ये एक जादुई बाजा है। एक दिन आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे ही आप इसे बजाएंगे, सब कुछ जम जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। और तभी बौना गायब हो गया। आश्चर्यचकित योद्धा एक शब्द भी बोल नहीं पाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। सुबह जब योद्धा उठा, उसने पास में एक बाजा देखा। तो वो देखना चाहता था कि ये जादुई है या नहीं। तो उसने उसे बजाया और तभी जादू हुआ। जो भी उसके आसपास थे, वो सब जम गए। पशु पक्षी सब। तो ये सपना नहीं था, बाजा वास्तव में जादुई है। समय के साथ योद्धा उसे इस्तेमाल करना सीख गया। जंगली जानवरों को देखकर वो बाजा बजाता, वो जम जाते और वो आराम से अपना रास्ता पार कर लेता। समय समय पर योद्धा अपने शहर में भी जाता था और वहाँ अपना बाजा बजाता। जब सब कुछ जम जाता तो वो अपना मनपसंद खाना लेता और वहाँ से निकल जाता। पर एक दिन दुश्मनों ने उस राज्य पर हमला कर दिया जहाँ योद्धा रहता था। दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर थे। राजा ने देखा कि वो युद्ध में हार रहे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अपने सबसे सक्षम योद्धा की याद आती है, जिसको उसने राज्य से बाहर निकाल दिया था। उसने अपने नौकर को योद्धा को ढूंढने के लिए कहा। अंत में योद्धा को राजा के पास लाया गया। मैंने जो किया उसका मुझे बहुत अफसोस है। हम अब एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। हम सभी दुश्मनों के कब्जे में हैं और हम उन्हें हरा नहीं सकते। वे बहुत मजबूत हैं। मुझे डर है हम अपना शहर खो सकते हैं। आप ही अब मेरी एकमात्र आशा हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी ही नहीं, बल्कि पूरे शहर की। यदि आप दुश्मनों को हरा सकते हैं तो मैं अपनी बेटी को आपकी पत्नी के रूप में देने का वादा करता हूं और आपको सभी विशेषाधिकारों के साथ एक रईस बना दूंगा। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और तभी योद्धा ने अपने जादुई बाजे का इस्तेमाल किया। उसने अपना बाजा बजाया और सारे दुश्मन जम गए और दुश्मन हार गए। अब शहर सुरक्षित था। राजा ने अपना वचन निभाया। उसने योद्धा को बहुत बड़ा घर दिया और भी बहुत सारे इनाम भी। योद्धा ने राजा की बेटी से शादी कर ली और राज्य का प्रमुख योद्धा बन गया।
शिक्षा। जिसने आपके लिए अच्छा किया हो उसे हमेशा सराहें।